Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, Play with Patterns. So let's start. Open your textbook, page number 107. Lesson name is Play with Patterns. इसमें सिर्फ मजा ही आने वाला है इस चैप्टर को करने में, कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स करनी है, पैटर्न को समझना है और उसको फॉलो करना है कि किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है और उसको आगे हमें कैसे एक्सटेंड करना है। बस इसी चैप्टर के अंदर यही दिया हुआ है। सी टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। आपको पता है ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, जैसे साड़ी की प्रिंटिंग या किसी कपड़े में प्रिंट करना हो तो उनके ब्लॉक बनाए जाते हैं, लकड़ी के, वुडन के या रबर के, ऐसे ब्लॉक बनाए जाते हैं, उन पर डिजाइन बनाया जाता है, फिर उनको कलर में डिप करके इस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं। जैसे उसने ये एक ब्लॉक बनाया है ना, इस ब्लॉक को यूज किया साड़ी को प्रिंट करने के लिए। अब इस ब्लॉक को यूज करके उसने देखो ये पैटर्न बनाया, पहले ऐसा सीधा 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 लगाया, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से डिजाइन बना के उसने ये साड़ी तैयार की। ठीक है, नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। अब देखो ब्लॉक वही है, अब उस ब्लॉक को यूज करके उसने कितना सुंदर पैटर्न बनाया। एक बार उसको ऐसे प्रिंट छापा, फिर इस साइड से छापा, फिर इस साइड से छापा, फिर इस साइड से छापा, ऐसे करके ये डिजाइन बन गई। ब्लॉक वही है, एक ब्लॉक से उसने साड़ी तैयार की इस तरह की डिजाइन की, और उसी ब्लॉक को यूज करके उसने ये डिजाइन बनाई बेडशीट की। नेक्स्ट ही मेड द बेडशीट विद द सेम ब्लॉक यूज करके। नाउ ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। अब देखो वही ब्लॉक यूज किया है और उस ब्लॉक को यूज करके ये दुपट्टा, दुपट्टा होता है मम्मी जो उस ड्रेस के ऊपर ओढ़ती है, वो बनाया है। तो उसको कैसे प्रिंट किया, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तो ऐसे कर करके देखो जिगजैग जिगजैग जैसा एक पैटर्न बन गया ना। यहाँ पे उसने चारों डायरेक्शन में यूज किया ब्लॉक को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो इस टाइप का प्रिंट बन गया। यहाँ पे उसने उस ब्लॉक को सीधा 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 लगाया, फिर यहाँ पे आगे पीछे का डिजाइन बनाया, फिर यहाँ उल्टा उल्टा उल्टा, तो ये डिजाइन में एक ही ब्लॉक को यूज करके उसने देखो कितने सारे डिजाइन बनाए है ना। अब ये बोल रहे हैं कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। अब यहां आपने देखा ना कि टीनू ने एक ही ब्लॉक को लेकर कैसे 3 पैटर्न बनाए है ना। तो नाउ यू टू मेक 3 different पैटर्न यूजिंग दिस ब्लॉक। अब उन्होंने हमको यहाँ ब्लॉक दिया है, इस ब्लॉक को यूज करके यहाँ पे हमें 3 पैटर्न्स बनाने हैं। देखो बेटा मेरे को बनाना बहुत डिफिकल्ट है इसमें कंप्यूटर में, लेकिन आप पेंसिल से बनाओगे तो बन जाएगा इजीली। ठीक है, कैसे बनाना है हम देखते हैं। ब्लॉक क्या है हमारा, ये ब्लॉक है। तो एक बार मैंने क्या किया, सी ये इस टाइप का ब्लॉक है, बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए कंप्यूटर में बनाना, लेकिन आप लोग पेंसिल से एक दो बना के दिखाती हूँ मैं आपको, उस तरीके से आपको पूरा वो करना है। ठीक है, यूज करना करके बनाना है। एक मैंने सर्कल, उसको मैंने एक इस डायरेक्शन में बनाया, फिर दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाया। नहीं गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना इसमें कंप्यूटर में बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पेंसिल इरेजर से तो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके फिर ये उल्टा हो गया, फिर एक वापस से इस डायरेक्शन में, ऐसे करके आपको ये बनाने हैं पैटर्न। मैं एक दो बना रही हूँ, आप अपने कंप्लीट कर लेना टेक्स्ट बुक में ऐसे, फिर एक उसके सामने इस तरीके से, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से वो पैटर्न बनाना है। ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे करके ये पैटर्न पूरा करना है। सेकेंड पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं, सेकेंड पैटर्न देखो, एक इस डायरेक्शन में, देखा कितना मुश्किल होता है इसमें बनाना। ऐसा, ऐसे, फिर ऐसे आधा, फिर ऐसे आधा, फिर उसको ऐसे जोड़ना है नीचे तक और यहाँ पे सर्कल बनाना है।
बन गया, और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और मैंने पहले एक ऐसा और एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर मतलब एक ईस्ट डायरेक्शन, एक वेस्ट डायरेक्शन, एक ईस्ट डायरेक्शन, एक वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे करके इस पैटर्न को पूरा किया। अब मैंने इस पैटर्न में क्या किया, दो ऐसे नीचे को लिए हैं, गलत हो रहा है ना, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर आधा यहाँ, फिर आधा यहाँ, फिर इसको जोड़ देंगे और ऐसे, तो दो इस डायरेक्शन में, फिर दो ऐसी डायरेक्शन में। आप अपनी चॉइस का भी बना सकते हो, पैटर्न हमें बनाना है, एक ही सेम ब्लॉक को यूज करके पैटर्न को एक्सटेंड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऐसे, फिर ऐसे, लाइक दिस, देन सर्कल, और उसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया? तो इस सेकेंड पैटर्न में मैंने दो नीचे की डायरेक्शन में बनाए हैं और दो ऐसे वेस्ट डायरेक्शन में बनाए, फिर दो नीचे की डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। मैं खाली ऐसे ऐसे बना रही हूँ, आप बना लेना, कंप्लीट कर लेना। फिर दो इस डायरेक्शन में बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से पैटर्न को, फिर दो ऐसे, आप कंप्लीट करना, ठीक है। मैम ने ऐसे बनाया तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको पूरा कंप्लीट करना है ऐसे करके, जैसा जो ब्लॉक दिया हुआ उस ब्लॉक की तरह। तो सेकंड पैटर्न हमारा ये हो गया। अब थर्ड पैटर्न में हम क्या करेंगे, ये दो जैसे नीचे डायरेक्शन में बनाए थे, ठीक है, ये दो हमने ऐसे नीचे की डायरेक्शन में बनाए थे, वो वैसे ही रखेंगे उस पैटर्न को, और दो ऊपर की डायरेक्शन में कर देंगे। तो क्या कर देंगे, ऊपर की डायरेक्शन में कर देंगे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में कर दो या इधर की डायरेक्शन में कर दो, इस साइड बना दो, जैसा भी आपको बनाना है अपनी पसंद से आप बना सकते हो पैटर्न। पर ब्लॉक जो है वो यही लेना है जो हमें दिया है कि इस ब्लॉक को यूज करके हमें पैटर्न बनाने हैं, ठीक है। अब फिर दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर, तो बन गए तीन पैटर्न। समझ में आया ना कैसे बनाया? तो आपको ये ब्लॉक यूज करके यहाँ पे तीन पैटर्न बनाने हैं। अब देखो कंप्यूटर में यही परेशानी है, हमको इरेज करके चलना पड़ता है, इसलिए आपको साथ के साथ बनाते जाना है, ठीक है। एक बना देना, उसके बाद आप उसको कंप्लीट बाद में कर देना। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ओके। यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दीज पैटर्न्स फॉरवर्ड। अब उसने एक पेटल का पैटर्न बनाया देखो, और उसको यूज करके उसने ये पैटर्न बनाया। पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर वन है, तो उसके बाद क्या आएगा, टू, है ना, टू लीव्स। बहुत मुश्किल होने वाली है मुझे बनाने में इसमें आज चैप्टर में, लाइक दिस, ठीक है। और फिर दूसरी लीफ ऐसे, लाइक दिस, हाँ। नाउ इन थर्ड पैटर्न में क्या है, थ्री लीव्स हो गई, तो वन लीफ, देन टू लीव, देन थ्री लीव। जैसा ये पैटर्न दिया है बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है, आपको अच्छे से बनाना है, ऐसा नहीं मैम ने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो आप भी ऐसे बनाओ। मुझे ड्रॉ करने में डिफिकल्टी हो रही है माउस से, इसलिए मेरा ऐसा बन रहा है। ना इन फोर्थ में फोर लीव, यहाँ पे ये फोर्थ लीव, ठीक है। तो पैटर्न हमने पूरा कर दिया जैसा दिया था, वन टू थ्री फोर, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। नाउ सेकंड में देखो आप, दो लाइन है, दोनों में ऊपर की साइड पे एरो है, फिर दो नीचे की साइड हो गए, फिर तीन ऊपर हो गए, तीन नीचे हो गए। अब यहाँ पे कैसा आएगा, फोर ऊपर की डायरेक्शन में, फोर ऊपर की डायरेक्शन में, देन फोर नीचे की डायरेक्शन, वन टू थ्री फोर। ऐसी पैटर्न था ना, दो पहले
नीचे की डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन में 2 नीचे, फिर 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 4 ऊपर और 4 नीचे। आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। देन 5 ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पैटर्न पूरा हो गया। नाउ सी, सर्कल बने हुए, पहले इस साइड में था, फिर नेक्स्ट में यहां आ गया, थर्ड में यहां आ गया, तो फोर्थ में कहां आ जाएगा? फोर्थ में कहां आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, कलर है ना, क्योंकि यहाँ था फर्स्ट पैटर्न में, सेकंड पैटर्न में नीचे आ गया, थर्ड पैटर्न में साइड में आ गया, फोर्थ पैटर्न में ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ पैटर्न में अगेन यहाँ पे आ जाएगा, और सिक्स पैटर्न में यहाँ पे आ जाएगा। ये था पैटर्न, मतलब सर्कल में फोर पार्ट, सर्कल इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कलर, देन इन नेक्स्ट पैटर्न सेकंड पार्ट इज कलर, देन नेक्स्ट पैटर्न इन थर्ड पार्ट इज कलर। अब इसके बाद जो आएगा वो कलर कहाँ जाएगा? यहाँ ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा। देखो इस तरीके से पैटर्न पूरा करना है, ठीक है। बस इसमें प्लेइंग प्लेइंग है, और पैटर्न पूरे कर, और चैप्टर में कुछ नहीं है, खाली ड्रॉ करना है, अच्छे से नीटली ड्रॉ करना है, ठीक है। शार्पन पेंसिल लेनी है, फिर जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको कलर करते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स, ये तो हमने ड्रॉ करके, है ना, ड्रॉ करके हमने वो किया, पैटर्न बनाया। नाउ वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स, बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड? अब यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो क्या आएगा? जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो हो गया पैटर्न पूरा। नाउ देखो 28 Z, 27 Y, 26 X, मतलब उल्टा रिवर्स में जा रहा है। 28 27 26 मतलब 25, पहले नंबर को लिख लेंगे, देन 25 के पहले क्या आता है? 24, देन 23, और अल्फाबेट्स क्या जा रहे हैं? रिवर्स में जा रहे हैं। देखो Z Y X W Y W V, W से पहले क्या आता है? V, और V से पहले क्या जाता है? U। मतलब उल्टा पड़ा होता है, U V W X Y Z, 23 24 25 26 27 28, लेकिन हमें तो आगे से देखना है ना, तो ये रिवर्स में जा रहे थे, मतलब उल्टे जा रहे थे। 28 से पहले 27, 27 से पहले 26, फिर 25, फिर 24, फिर 23। नाउ Z Y X W V U। नाउ थर्ड देखेंगे, 864, 764, 664, क्या लग रहा है आपको पैटर्न में क्या होता जा रहा है? 100 डिक्रीज होता जा रहा है ना। 8 की देखो 64 तो पीछे वैसे ही है, यहाँ पे 8 7 6 5 4 3, नेक्स्ट क्या आएगा? 664 के बाद 5 64, देन 4 64, देन 364, 364। नाउ नेक्स्ट देखो 9 109 209, पहले 9 था, फिर 109, मतलब कितना ऐड हो गया उसमें? 100, फिर 209, फिर 100 हो गया, फिर क्या आ जाएगा? 309, 309, देन 409, 409, देन 509। तो मतलब इस चैप्टर में बोला है प्लेइंग विद पैटर्न। पैटर्न मतलब आपको क्वेश्चन में समझना है कि किस वे में हमारा क्वेश्चन जा रहा है, उसी वे में उसको कंटिन्यू करना, दिस इज कॉल्ड पैटर्न, उसे हम बोलते हैं पैटर्न। नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न्स। अब यहाँ पे 2 ब्लैंक दिए हुए, यहाँ पे आपको खुद से अपने पैटर्न बनाने हैं। जैसे मैं बना दूं यहाँ पे 100, 200, 300,
तो मतलब मैं क्या करती जा रही हूँ, 100 इंक्रीज करती जा रही हूँ। हर दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का। 400, तो ये एक पैटर्न हो गया। 500, साथ के साथ लिखते जाओ टेक्स्ट बुक में, ठीक है। 600। नाउ अब मैं दूसरा पैटर्न बनाती हूँ, जैसे मैंने लिया 850, देन 750, देन 650। तो मैंने क्या पैटर्न बनाया इसमें, 100 डिक्रीज करती जा रही हूँ। 550, 450, 350। तो क्या किया मैंने इसमें, यहाँ पहले वाले पैटर्न में 100 इंक्रीज कर दी गई, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और सेकंड पैटर्न में मैंने क्या किया, 100 डिक्रीज करके पैटर्न बनाया, 850, 750, 650, 550, 450, 350। ठीक है, कर लिया सबने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी। साथ के साथ लिखते जाओ बेटा, इसका मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगी, ये आपको अपने आप से फिल करना है टेक्स्ट बुक में। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी। मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर। अब यहां पे जो पैटर्न बनाना है वो बिना नंबर के पैटर्न बनाना है। तो अल्फाबेट का बना सकते हैं हम, देखो। अच्छा, मैं लिख रही हूं, उसके बाद आप मुझे बताओ कि मैंने क्या पैटर्न बनाया है। DEEF NFG। क्या पैटर्न फॉलो किया मैंने इसमें, पहले मैंने दो अल्फाबेट लिए A B, फिर B को रिपीट किया, B के साथ फिर नया अल्फाबेट लिखा C, फिर नेक्स्ट में C को रिपीट किया, C के साथ दूसरा अल्फाबेट लिया D, नेक्स्ट फिर D को रिपीट किया, नया अल्फाबेट लिया E, देन अगेन E को रिपीट किया, उसके साथ नया अल्फाबेट लिया F, फिर अगेन F को रिपीट किया, उसके साथ नया अल्फाबेट लिया G। ऐसे फिर GH हो जाएगा, फिर HI हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करते जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कैसा पैटर्न मैंने बनाया। आप अपने भी पैटर्न बना, अभी मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उसमें मैं और अलग टाइप के पैटर्न्स दूंगी जो आपको खुद करके मुझे दिखाने हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नंबर कम्स ट्वाइस, लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी अ पैटर्न, नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। तीन नंबर यूज किए, देखो 1, 2 एंड 3, और उनको इस तरीके से अरेंज किया है कि कोई भी नंबर कहीं पर भी दो बार नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे 1 3 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 1 2 1 3 एंड 3 2 1। कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, कहीं पर भी नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। तो अब इससे रिलेटेड आगे देखो क्वेश्चन होगा। Now you try writing the letters A, B, C in the box so that no letter comes twice in any line. अब जैसे यहाँ पे उन्होंने नंबर लिखे थे, ऐसे उन्होंने आपको यहाँ पे तीन अल्फाबेट दिए हैं। उन तीनों अल्फाबेट को इस तरीके से लिखो कि कोई भी अल्फाबेट दो बार रिपीट ना हो। तो एक बार तो हम सीधे लिख देते हैं A B C, ठीक है। अब ये वाली लाइन नहीं, A C B, ठीक है। अब मैं यहां लिखूं B C A, और यहां लिख दूं A, और यहां लिख दूं B। देखो हो गया ना, A B C, A C B, B C A, A B C, C A B। कहीं भी कोई किसी भी लाइन में दो बार अल्फाबेट आया नहीं। तो इस तरीके से आपको समझ के, जैसे ये एग्जांपल दिया था उसको समझ के इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। मैजिक पैटर्न्स, अब इसको देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ना इस चैप्टर को करने में। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7, सी हाउ ईच लाइन एड्स अप टू 120, सॉरी 12। कि उन्होंने
1 से 7 तक के नंबर को इस तरीके से अरेंज किया है कि आप कहीं से भी ऐड करो उसका टोटल 12 आता है। सी 7 + 3 10, 10 + 2 12, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 6 + 5 11, 11 + 1 12, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 3 + 4 7, 7 + 5 12। मतलब कहीं से भी ऐड करो उन सब का टोटल कितना आना चाहिए? 12 आ रहा है। तो नाउ यू फिल दीज स्टार्स यूज्ड टू नंबर 1 to 9 and the rule that the number on each line add up to 15। यहाँ तो 1 से लेकर 7 तक के नंबर को अरेंज ऐसा किया था कि कहीं से भी आप ऐड करो उनका टोटल 12 आना चाहिए। नो अब हमको दिए वही स्टार दिए हैं लेकिन हमको बोला है 1 to 9 तक नंबर ऐसे अरेंज करो कि उनको हम ऐड करें तो हमारा जो टोटल है वो 15 आना चाहिए। कितना? 15। तो देखो मैं यहां लिख दूंगी 2, साथ के साथ लिखते जाओ आप लोग, देन 4 नहीं सॉरी 9 लेंगे यहां पर, 2 9 और यहां 4। तो कितना हुआ? 9 + 4 13, 13 + 2 15 हो गया। अब मैं यहां पे ले लूंगी 7 और यहां ले लूंगी 6। तो 6 + 6 12 + 1 13, 13 + 2 15 हो गया। अब मैं यहां ले लूंगी 5 and 3। तो 7 + 5 12, 12 + 3 15। यहां ले लूंगी 6 + 1 7, 7 + 8 15। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टार थे। 3 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 नंबर थे। तो उन नंबर को हमें इस तरीके से अरेंज करना था कि आप कहीं से भी ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, या ऐसे ऐड करो, या ऐसे ऐड करो। सबका टोटल जो है वो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। कितना? देखो और ऐसे भी ऐड करो 8 + 5 13, 13 + 2 15, 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो कहीं से भी आप उसको ऐड करोगे तो आपको कितना टोटल आना चाहिए? 15 आंसर आना चाहिए। तो ये आपको अरेंज करके करना पड़ेगा। मैंने भी जब ये सोचा ना 2-3 बार मुझे सोचना पड़ा कि कौन सा नंबर मैं कहाँ रखूं, कैसे ऐड करूं, फिर जाके ये मेरा स्टार्स फिल हुए। क्लियर? समझ में आया कैसे? लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। Magic triangle. Look at this number pattern. Rule. Number on each side of the triangle add up to 9। अब देखो यहाँ 1 से लेके कितने नंबर को? 6 नंबर को अरेंज किया है, पर ऐसे अरेंज किया है कि आप कहीं से भी ऐड करो। जैसे 3 + 5 8, 8 + 1 9, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो ऐसे ऐड करो, चाहे इस तरह से ऐड करो, चाहे इधर से ऐड करो, आंसर क्या आएगा? हमेशा 9। See if the ordered other side of the triangle also add up to 9। अब आप यहाँ भी देखो 5 + 4 करो, वो भी 9 हो रहा है। देखो 6 + 3 करो, 6 + 3 is also 9, 6 + 2 8, 8 + 1 9। कहीं से भी आप किसी को भी ऐड करो, ऐसे करो, ऐसे करो, या ऐसे करो, या ऐसे करो, तो आंसर इज ऑलवेज 9। ऐसे अब यहाँ पे दिया, इसको यूज करना पड़ेगा। नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल। अब यहाँ पे भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें। अब हमें इसमें नंबर्स दिए 1 to 6, इस तरीके से अरेंज करने हैं कि उनका टोटल कहीं से भी टोटल करें तो 10 आए। कितना आए? 10। मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही। तो क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ले लिया मैंने 1 यहाँ पर, यहाँ लिया 4 and 6। तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 5 + 5 10। टोटल हमारा कितना आना चाहिए? 10। यहाँ 6 है, यहाँ 1 लिया, 6 + 1 7, 7 + 3 10, और रह गया हमारा यहाँ पे क्या? 2। तो देखो 4 + 1 5, 5 + 5 10, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो हो गया। किसी भी यहाँ देखो 6 + 4 10, कहीं से भी कैसे भी ऐड करो तो उनका ऐड कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो हो गया 10, अरेंज हो गए नंबर्स, है ना। नाउ नेक्स्ट, नंबर कैन बी अरेंज एज अ टावर।
वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न। अब देखो नंबर्स को यूज करके हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया, देखेंगे कैसा है। करते जा रहे हो साथ साथ, नोटबुक पर करते जाओ बेटा, सॉरी टेक्स्ट बुक में। ओके, नाउ यहाँ पे हमको एक टावर जैसा दिया हुआ है ना, तो कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न। अब आपको समझना है, देखो 10, 20, 30, 30, 50, 80 ये टावर दिया है, कैसा रूल अप्लाई किया होगा, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे आ गया समझ में। देखो यहाँ पे 3 नंबर दिए, 10, 20, 30। तो पहले क्या किया, 10 और 20 को ऐड किया, तो 10 प्लस 20 30, वो उसके ऊपर लिख दिया। फिर 20 और 30 को ऐड किया, तो 20 प्लस 30 50, वो उसके ऊपर लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया, 50 प्लस 30 80, वो उसके ऊपर लिख दिया। रूल, वी ऐड 2 नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम, कि 2 बॉक्स को ऐड किया और उसको उसके ऊपर लिख दिया, 20 प्लस 30 50, नाउ 30 प्लस 50 80। इस तरीके से इसको किया है उन्होंने, पैटर्न इसका समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, देखो यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट दिस नंबर टावर्स। अब जो रूल हमने वहां ऊपर देखे थे, उन रूल को यूज करके इन टावर्स को पूरा करना है। क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे 5 और 10, 5, 10, 15, 20, 4 नंबर्स लिए, तो 10 और 15 को ऐड किया तो 25 आया। तो 5 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। नाउ 15 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। ओके, नाउ 25 और 15 को ऐड किया, टोटल इज 40। और 25 और 35 को ऐड किया तो कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। नाउ 60 और 40 को ऐड किया तो कितना आएगा, 100। तो टावर समझ में आया, नंबर टावर कैसे किया। ये 2 नंबर को ऐड किया, 5 और 10 तो 15, 10 और 15 को ऐड किया तो 25, 15 और 20 को ऐड किया तो 35। नाउ 15 और 25 को ऐड किया तो 40, 25 और 35 को ऐड किया तो 60, 40 और 60 को ऐड किया तो 100। अब इस टावर को देखो, 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं, तो 1 प्लस 2 3, नाउ 2 प्लस 3 5, now 3 plus 4 7, and 4 plus 5 9, now 3 plus 5 7, now 5 plus 7 12, sorry 5 plus 3 8 होता है, 7 नहीं, 5 plus 3 8, now 5 plus 7 12, 9 plus 7 16। ठीक है, अब 8 plus 12, 8 plus 12 20, 20, and 12 plus 16 28, 28, now 20 plus 28 48। हो गया कंफर्म। तो इस तरीके से हमने नंबर टावर बनाया, पता चला कैसे नंबर टावर बनाया, है ना, पता चला। इन दो को नंबर को ऐड करके उसके ऊपर लिखते गए, फिर इन दो नंबर को ऐड किया उसके ऊपर लिखा, इन दो नंबर को ऐड किया उसके ऊपर लिखा, इस तरीके से हमने ये नंबर टावर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखेंगे, मजा आ रहा है चैप्टर में, ड्राइंग और पैटर्न्स को ही समझना। ये पैटर्न्स किस लिए होते हैं कि आपका माइंड शार्प हो, आप सोचो कि अरे किस तरीके से आगे जा रहा है, उस तरीके से करना है। नाउ द सेम रूल, अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या है। ओके, some friends are playing with number cards, see how they add। अब जो है वो कुछ है बच्चे, वो some friends are playing with number cards, see how they add, कुछ नंबर कार्ड्स लेके खेल रहे हैं, तो कैसे वो ऐड करते हैं देखो। कैन यू सी द रूल which give us the same sum each time। Rule, we get the same sum when we add the two numbers, first from left and first from right। देखो
ये बच्चे कुछ प्लेइंग कार्ड लेके खड़े हैं 11 12 13 14 15 16। सबसे एक्सट्रीम वाले को सबसे एक्सट्रीम राइट वाले के साथ ऐड करो, फिर उसके नेक्स्ट वाले को उसके नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करो, फिर इन बीच वालों को ऐड करो, तो आप देखोगे आंसर सेम आ रहा है। 11 + 16 27, 12 + 15 27, 13 + 14 27। तो इट मीन्स first from left and first from right, second from left and second from right, third from left and third from right. Now you write any number and the three number after that. Make a pattern using the rule. See if you get the same answer. अब ये बोल रहे हैं आप 4 नंबर लो, कोई भी 4 नंबर लो, उन 4 नंबर को आप ऐसे ही ऐड करो, तो क्या देखोगे आप सही मैंने, पर वो नंबर कैसे होने चाहिए, सीरियली होने चाहिए 11 12 13 14 15 16। अब मैं ले लू यहाँ पे 6 7 8 एंड 9, लगातार होने चाहिए वो नंबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट, तो 6 + 9, 6 + 9 is 15। okay, now second from left is 7, second from right is 8, तो 7 + 8 is also 15। तो क्या पता चला आपको, सी इफ यू गेट द सेम सम मिला हमको, यस मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट वाले को एक्सट्रीम राइट वाले के साथ अगर हम ऐड करते हैं, फिर उसके सेकंड वाले को लेते हैं, फिर थर्ड, तो उनको ऐड करने पे सेम हमें आंसर मिलता है। देखो मिला ना हमें, 6 + 9 15, 7 + 8 15। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो ये इस तरीके से पैटर्न है, आपको समझना है कि क्या पैटर्न दिया है, क्या कैसे आगे फॉलो करना है, बस उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। सी पैटर्न विद एडिशन, अब एडिशन के साथ पैटर्न है यहाँ पर, कैसे है देखते हैं। 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 3 + 4 = 9, 3 + 4 + 5 = 12। मतलब क्या किया है, 1 2 3, now 2 3 4, now 3 4 5, then 4 5 6, ऐसा पैटर्न होगा, है ना, और उनको ऐड करते जा रहे हैं। तो ऐड करने में हमें क्या मिल रहा है, 6 9 12। सेकंड पैटर्न में देखो 1 2 3 4 10, then 2 3 4 5, then 3 4 5 6, then क्या आएगा 7 3 4 5 6, फिर आएगा 4 5 6 7। इस तरीके से हमें ऐड करते जाना है। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न क्या था? Here the sum grow by 4 each time, है ना, इसमें 4 into 1 + 2 + 3 + 4 = 10, then 2 3 4 + 5, then 3 4 5 + 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 14 18, 4 4 4 इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विथ 5 नंबर्स इन ऑर्डर। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न आप भी बनाओ जिसमें 5 नंबर्स का इंक्रीज हो। तो कैसे बनाओगे, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वहां पे पहले 4 लिए थे, इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा था, अभी आप 5 लो तो देखो 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 4 + 10 + 5 15। फिर अब यहाँ पे ले लेंगे 2 3 4 5 and 6। Now 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। अगेन अब यहाँ पे ये 2 से शुरू किया था, अब ये 3 से शुरू होगा। 3 4 5 6 7। नाउ 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 19, 19 + 7 25, 25। Now 4 5 6 7 8। Now 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 32, 32 +
सॉरी 22 प्लस 8 30, तो आ रहा है ना 5 5 का डिफरेंस, देख रहे हो ना 15 20 25 30, देन अगेन 5 6 7 8 and 9. Now 6 plus 5 11, 11 plus 7 18, 18 plus 8, 18 plus 8 26, 26 plus 9 35. तो देखो 5 5 का डिफरेंस हो गया। वही क्वेश्चन था, नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विद 5 नंबर्स इन ऑर्डर। 5 नंबर को लेके ऑर्डर में लेना है, 1 2 3 4 5, तो 15, देन 2 3 4 5 6, देन 3 4 5 6 7, then 4 5 6 7 8, then 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस 15 20 25 30 35 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आप इसको फिल कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, उसके आगे का चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सिंपल था, कुछ नहीं था, बहुत पढ़ाई करते करते फन जैसा एक चैप्टर आ गया जिसमें हमें ड्रॉ भी करना है, समझना भी है, और उसको क्या है क्विज होती तो करने मजा आता है, क्विज टाइप का चैप्टर है। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।